फोर्टिस अस्पताल मोहाली के वैस्कुलर सर्जरी विभाग में डायरेक्टर राहुल जिंदल ने बताया कि वेरिकोज वेन्स तथा नाड़ियां की साजिश तथा दर्द की समस्या वालों की खराबी के कारण होती है। इस बीमारी में टांगे की नाड़ियां फूल जाती हैं तथा इनका रंग नीला या गुलाबी हो जाता है। उन्होंने कहा कि इसका इलाज पहले के आधार पर करना चाहिए। इलाज न करवाने पर इससे दर्दनाक जख्म बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस बीमारी का इलाज अब और भी ज़्यादा आसान हो गया है, जो कि बिना ऑपरेशन बिना चीरफाड़ के किया जाता है तथा एक ही दिन में आदमी घर चलकर जा सकता है। इसका इलाज 2 तरह की तकनीकों से किया जाता है, एक लेज़र तथा दूसरा ग्लू से। उन्होंने कहा कि इस बीमारी को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं। अगर इसका इलाज समय से नहीं करवाया जाता तो इस बीमारी से पीड़ित आदमी को भयानक जख्म हो जाता है, जो कि अल्सर का रूप ले लेता है तथा उससे भयानक गंध आने लगती है। इसलिए इसका इलाज समय से करवाना चाहिए। ट्रीटमेंट के लिए तो वहां से रिजेक्शन आ गया था, क्यों कहते हैं ये तो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। जो नेशनल इंश्योरेंस एजेंसी है, फिर उनके साथ मैंने बड़ी लेटर सेंड करके उनको समझाया एंड देन वी मेड देम अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट ए कॉस्मेटिक प्रॉब्लम एंड यू डू फ्रॉम द कंपनीज कि वेरिकोज वेन इज ए डिजीज, इट्स ए मेडिकल डिजीज। बेसिकली वेन्स का पर्पस क्या होता है? हमारी टांगों से ब्लड हार्ट तक वापस लेके जाना। एंड इसके अंदर 2 मेन प्रॉब्लम्स होती हैं। एक होता है कि इसके अंदर जो वॉल्व्स हैं वो खराब हो जाते हैं, वो किसी भी मरीज में हो सकते हैं। एंड अगर वॉल्स खराब हो जाएं तो हमारे को बीमारी होती है, इसको हम बोलते हैं वेरिकोज वेन्स। और अगर इसके अंदर क्लॉट बन जाए, आप उसको जानते होंगे, आजकल तो बहुत पॉपुलर है नवजोत सिंह सिद्धू। एंड नवजोत सिंह सिद्धू को जो दिल्ली में एडमिट हुए थे, वो वेन्स के अंदर क्लॉट होने से हुए थे। ठीक है, सो देन मैंने उस समय उनसे बात की थी एंड वो पटियाला से है मेरे शहर से, सो आई नो हिम 30-35 इयर्स। सो वो क्लॉट बनने से बेसिकली जो प्रॉब्लम आई थी, भी समझाना कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का पर्पस ये है कि हम पब्लिक को ये बता सकें कि वेरिकोज वेन कॉस्मेटिक नहीं है, उनको जल्दी इलाज कराना चाहिए, क्योंकि नहीं तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। एंड वेरिकोज वेन बोलते क्या हैं? ऐसे, मतलब अगर आपकी टांगों इस पेट में होते हैं पेल्विक वेन, मतलब ये वॉल ऊपर से खराब है, पेट के अंदर से ये वॉल खराब हो जाते हैं, जिसको हम पेल्विक वेनस रिफ्लक्स बोलते हैं। फिर कईयों मरीजों पे टांगों पे वेन्स दिखती हैं ऐसे मोटी मोटी। तो अगर आपके एक पेरेंट को है तो आपको 30% चांस है कि आपको वेन्स में प्रॉब्लम आएगी, और आपके अगर दोनों पेरेंट्स को है, और होते हैं 6 फुट के लंबे होते हैं ऊपर, उनमें वेरिकोज वेन्स होने का डर रहता है। जो पेशेंट्स बहुत मोटे होते हैं या पोस्ट प्रेगनेंसी, जितने ज्यादा बच्चे पैदा होंगे उतने ज्यादा वेरिकोज बनने की हमारे को चांसेस रहेंगे। दूसरा, उम्र के साथ जितना ज्यादा ओल्ड एज होती जाएगी, हमारे को वेरिकोज वेन्स बनने के चांस रहते हैं। तो वॉल फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से हूँ एंड आज का जो मेन पर्पस हमारा ये बताने के लिए है कि जो वेरिकोज वेन, जो नीले रंग की खून की नसें जो हमारी टांगों में फूल जाती हैं, वो एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, वो मेडिकल डिजीज़ है और हमें उसे जल्दी से जल्दी उसका इलाज कराना चाहिए। अगर हम उसका इलाज नहीं करते हैं तो ये वेन्स में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे क्लॉट्स बन जाते हैं, कईयों में इन्फेक्शन हो जाती है, कई मरीजों में ये बढ़ के ये हमारे टांगों में फोड़ा कर सकती हैं। तो इसलिए इन जितने भी ये सारे पेशेंट्स हैं, हम को बोलते हैं कि भाई आप इनका इलाज जल्दी से जल्दी कराइए। या तो आप लेज़र यूज़ कर सकते हो या एक ग्लू टेक्निक है उसको यूज़ कर सकते हो। दोनों ही चीज़ टेक्निक्स जो हैं बहुत सेफ़ हैं, किसी में कोई कट वगैरह नहीं लगता, लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है, 15 से 20 मिनट लगते हैं प्रोसीजर को, आप चल के घर जा सकते हैं। तो दोनों ही टेक्निक बहुत सेफ़ हैं, तो इसलिए आपको जल्दी से जल्दी इसका इलाज कराना चाहिए। तो सब इसका कारण क्या है बीमारी? देखिए, वेरिकोज वेन्स मेनली जो होती हैं वो इडियोपैथिक होती हैं, मीन्स किसका कारण एग्जैक्टली हमारे को नहीं पता, बट कुछ एविडेंसेस हैं कि ये जेनेटिक है, मतलब फैमिली में रन करती है। तो अगर आपको एक फैमिली में आपके पेरेंट्स को है तो आपको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सेकंड, अगर आप 6 फुट के ऊपर हैं, टॉल पीपल, दे विल हैव वेरिकोज वेन। सेकंड, अगर आपको मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं तब आपको चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आप बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस करते हैं, लाइक जिम हो गया या रिक्शा पुलर्स हो गए, तो उनमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं वेरिकोज वेन्स होने के। तो इसका इलाज क्या है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मेडिसिन से कोई इस बीमारी में काम नहीं करती। एक स्टॉकिंग्स होती हैं, स्टॉकिंग से बीमारी ट्रीट नहीं होती, वो सिर्फ टेम्पररी मेजर है ताकि आपको उसके सिम्टम्स ना हो। बट इसका मेन इलाज या तो आपको लेज़र से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा या ग्लू से इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। आगे सर्जरी की जाती है?
आगे किसी ज़माने में सर्जरी की जाती थी, तो हम लोग तो 17 साल हो गए हम लोग सर्जरीज नहीं करते हैं, तो नियरली 17 ईयर्स से आजकल मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से हम इसको ठीक कर रहे हैं। अक्सर लोगों को शायद मालूम नहीं है ये बीमारी है क्या, क्योंकि सुन नहीं रखी लोगों ने, तो इसको कैसे मालूम पड़ गया किसी सामान्य आदमी को भी ये मेरे को बीमारी है? देखिए, बहुत सारे लोग आजकल के ज़माने में, क्योंकि इंटरनेट बहुत इजी हो गया है, तो वेरिकोस वेन्स के बारे में काफ़ी नॉलेज आ रही है लोगों को। बट अगर किसी को नहीं पता तो उनको देखना है कि अगर आपकी टांगों में खड़े होके आपको अगर नीले रंग की खून के गुच्छे आपके पैरों में दिखाई देते हैं तो आपको वेरिकोस वेन्स हैं। अगर आपको एंकल के पास में बहुत सारी ईचिंग हो रही है और वहाँ धब्बे पड़ रहे हैं, काले धब्बे पड़ रहे हैं, जहाँ कोई छोटा फोड़ा है वहाँ जो भर नहीं रहा, या जख्म वहाँ पे दिख रहा है आपको, तो आपको इमीडिएटली चेकअप करना चाहिए कि आपको कहीं वेरिकोस वेन्स तो नहीं है। इसकी कितनी स्टेजेस हैं? देखिए, इसके अप्रॉक्सीमेटली 6 स्टेजेस रहती हैं। सो हमारे को स्टेज 2 और 3 में ही ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। 4, 5, 6 स्टेज तक हमारे को जाने के लिए वेट नहीं करनी चाहिए। लास्ट स्टेज इसकी अल्सर? लास्ट स्टेज इसकी अल्सर है, तो इसलिए हमारे को ट्राई करना है कि बस वहाँ नहीं जाना है। सर, तो इसका कितना खर्चा आ जाता है? देखिए, हमारे हॉस्पिटल में अप्रॉक्सीमेटली 80,000 to 1 लाख तक खर्चा आ जाता है इसका। तो लोगों को क्या खास अपील करना चाहेंगे जो जिनको अभी तक इनके बारे में ये मालूम नहीं है, जागरूकता नहीं है? देखिए, मैं तो सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि प्लीज़ आपने अपनी स्किन जो है एंकल के पास उसको बचा के रखना है, उसको ख़राब नहीं होने देना है। एंड इसीलिए अगर आपको वेरिकोस वेन्स हैं तो उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे क्लॉट बनना, उनका फटना, उसके कारण स्किन ख़राब होना या अल्सर होना, वो नहीं होने देना है। तो जल्दी से जल्दी इलाज कराना चाहिए। इसके कोई आंकड़े भी हैं आपके पास? मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि कोई स्टडी हुई नहीं है हमारी कंट्री के अंदर। तो हमारे पास अगर पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी देखें, मतलब कि हमारी कंट्री में कितने लोग वेरिकोस वेन से प्रभावित हैं, तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हमारे पास स्टडी नहीं है। बट हम लोग एक वीनस अल्सर पे स्टडी कर रहे हैं थ्रू वीनस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसके कारण हम ये पता कर पाएंगे कि कितने पेशेंट्स को वीनस अल्सर होता है और उसको हमारी कंट्री के अंदर कैसे ट्रीट किया जाता है। अगर अल्सर होने के बाद भी इलाज नहीं करवा पाता कोई? नहीं, अल्सर होने के बाद तो मरीज को नॉर्मली आ ही जाते हैं, क्योंकि उनको इतना पेन होता है कि वो रात को सो नहीं सकते। उसमें से डिस्चार्ज होता है जो बहुत फाउल स्मेलिंग होता है। सो नॉर्मली जब अल्सर हो जाता है तो पेन पेशेंट को हॉस्पिटल ले ही आता है। सो नॉर्मली वेरिकोस वेन अल्सर के बाद पेशेंट घर में बैठना नॉर्मली नहीं हो पाता है। डॉक्टर साहब, इसका इलाज के बाद भी कहीं इसको इस बीमारी का दोबारा होने का चांसेस रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं। इस बीमारी में 3 से 5% लोगों को ये वेरिकोस वेन्स दोबारा हो सकती हैं, बट उनको घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये देखना है कि मोर देन 90% पेशेंट्स ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। तो बहुत ही कम पेशेंट्स को ये रेकरेंस होती है, और अगर दोबारा रेकरेंस होती भी है तो हम उसको दोबारा ठीक कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप कि अगर रेकरेंस होगी तो ये बीमारी का इलाज ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपको डिजीज़ समझनी है, क्योंकि हर बीमारी फ़र्क होती है। बट अगर हम इस डर से इलाज ना कराएं कि पेशेंट को दोबारा रेकरेंस हो जाएगी, तो वो ठीक नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू।